लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए गंभीर आरोपों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। चुनाव आयोग इस बारे में पहले ही जयराम रमेश से जवाब तलब कर चुका है और अब इलाहाबाद की कोर्ट ने जयराम रमेश को नोटिस जारी किया है। उनके खिलाफ परिवाद का केस दर्ज किया है और केस दर्ज करने वाले अधिवक्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के और भारतीय जनता पार्टी के विधि प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक सुशील मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सुशील जी, ये क्या पूरा मामला है? देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह के विरुद्ध जयराम रमेश कांग्रेसी नेता ने एक फर्जी तथ्यों के आधार पर यह 1 जून को बयान दिया कि निवर्तमान गृह मंत्री पूरे देश के 150 जिला कलेक्टरों को फोन करके धमका चुके हैं कि उनके पक्ष में चुनाव परिणाम किया जाए, जबकि ऐसी ना कोई बात थी, ना कोई ऐसा तथ्य उनके पास। एक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, देश में अशांति का माहौल लाने के लिए, निर्वाचन आयोग के लोगों का विश्वास हटे, इस कारण से उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत ये बयान दिया था। उसके बाद मैंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा। निर्वाचन आयोग ने जयराम रमेश को नोटिस देकर जवाब मांगा था। फिर मैंने निर्वाचन आयोग से अनुरोध किया कि आपको जयराम रमेश के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन निर्वाचन आयोग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो आज हमने जनपद न्यायालय इलाहाबाद में कक्ष संख्या 7 में एसीजेएम के यहाँ इनके विरुद्ध फौजदारी का प्रकरणवाद दर्ज कराया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने प्रथम दृष्टया अपराध पाते हुए जयराम रमेश को नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है कि आपके पास ऐसे क्या सबूत थे जो आपने माननीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाए, और अगली 23 अगस्त को सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है। तो 23 अगस्त को इस मामले में क्या होगा? जयराम रमेश को अपना जवाब दाखिल करना होगा। जयराम रमेश को 23 अगस्त को उनका अपना जवाब दाखिल करेंगे। अगर उनके पास ऐसे कोई साक्ष्य हैं जिस पे उन्होंने आरोप लगाए तो न्यायालय उसका परीक्षण करेगी। नहीं, न्यायालय इसके बाद संबंधित धाराओं में उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराकर और उनको उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके जेल भेजेगी। अच्छा, कोर्ट में आपने जो एप्लीकेशन दी है उसमें मुख्य रूप से प्रेयर क्या क्या की गई है? हमारी प्रेयर यही है कि अगर इनके पास साक्ष्य नहीं था तो देश के यशस्वी गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा आरोप कैसे लगा सकते हैं? देश में इन्होंने अशांति लाने का माहौल कायम किया, जिससे देश में अशांति फैले। इन्होंने भारत का निर्वाचन आयोग, जो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव कराता है, उसके ऊपर इन्होंने आरोप लगा दिया। तो इनके पास बिना सबूत के आप किसी पे आरोप कैसे लगा सकते हैं? और आपने जिला कलेक्टर, किस जिला कलेक्टर ने इनको बताया कि माननीय जयराम रमेश जी को बताया कि अमित शाह जी उनको धमका रहे हैं? अगर किसी जिला कलेक्टर ने इन्हें सूचना दी, नोटिस दी, बताया तो उसको लाके साक्ष्य दे, अन्यथा इनके खिलाफ इन धाराओं में अभियोग पंजीकृत होकर कार्रवाई होगी। तो आप चाहते हैं कि जयराम रमेश के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो और वो पूरी प्रोसीडिंग किया जाए, कार्रवाई होनी चाहिए? जी, हमने फौजदारी का ही मुकदमा दर्ज किया तो क्रिमिनल केस इनके तहत दर्ज होगा। दर्ज तो हो ही गया है, बस इनके जवाब का परीक्षण करने के बाद विचारण करेगी न्यायालय की किन किन धाराओं में इनको समन किया जाए, और उसके बाद इनके विरुद्ध जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोगों का क्या कहना है कि जो आप तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधि प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश के सह संयोजक हैं, विधि विभाग के जो है, तो आपका कहना है कि जयराम रमेश ने जो बातें कही, सोशल मीडिया एक्स पर जो पोस्ट डाली, वो फर्जी थी, गलत थे? एकदम जालसाजी से इन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा था। जैसे अगर हम तो कई सीटें 2000-3000 से आ रहे, अगर इनकी बातों में कहीं भी सत्यता होती तो कभी ऐसा हो सकता था, लेकिन इन्होंने समाज को बांटने के लिए, माननीय अमित शाह जी की छवि खराब करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने के लिए इन्होंने प्री प्लान, चूंकि इन्हें मालूम था कि इनकी सरकार बनने नहीं है, 100 के आंकड़े पहुंचेंगे नहीं, तो इन्होंने अपने बचाव के लिए इस प्रकार के आरोप लगाकर हमारे पूरे देश में अशांति का माहौल कायम करने का काम किया था। और 2 दिन आप लोग खुद चैनल के माध्यम से देख रहे थे कि इनके आरोपों पर किस ढंग से बात चल रही थी, जबकि इनके आरोपों में 1 भी % की कोई सच्चाई नहीं। तो धन्यवाद। ये हैं सुशील मिश्रा, जिन्होंने याचिका को दाखिल किया है। इनकी मांग है कि जयराम रमेश के खिलाफ क्रिमिनल धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया था वो भ्रामक था, फर्जी था, गलत था। इससे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, निर्वाचन आयोग की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। इस मामले में अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।